हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, अर्जुन कहते हैं, राजा के प्रमाद दोष से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं। इस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी तो उसे मूर्तिमान कलयुग कहा जाता है। प्रजानाथ, यदि हम लोग ईर्ष्या युक्त मन वाले होकर ब्राह्मणों को घोड़े, गाय, दासी, हथनी, गांव, जनपद, खेत, घर आदि का दान नहीं करते तो राजाओं में कलयुग समझे जाएंगे। जो दान नहीं देते, जो शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजाओं के पाप के भागी रहते हैं। उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है, सुख नहीं मिलता। प्रभु, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान, पितरों का श्राद्ध तथा तीर्थों में स्नान के बिना आप संन्यास ले लेंगे तो हवा द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान नष्ट हो जाएंगे। लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाएंगे। बाहर और भीतर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं, उन सबको छोड़ने से मनुष्य त्यागी होता है। केवल घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती है। महाराज, इस गृहस्थ आश्रम में रहकर वेद वेद कर्म में लगे हुए ब्राह्मण का भी कभी उच्छेद नहीं होता। कुंती नंदन, जैसे इंद्र युद्ध में दैत्यों की सेनाओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार जो वेद पूर्वक बड़े चढ़े शत्रुओं का वध करके विजय पा चुका हो और पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा सेवित अपने धर्म में तत्पर रहता हो, ऐसा आपके सिवा राजा शोक करेगा? यह सोचने का विषय है। नरेंद्र, कुंती कुमार, आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार पराक्रम द्वारा इस पृथ्वी पर विजय पाकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों को यज्ञ में बहुत सी दक्षिणाएं देकर स्वर्ग से भी ऊपर चले जाएंगे। अतः आज आपको शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत नकुल और अर्जुन वाक्य विषयक 12वां अध्याय खत्म हुआ। अब सहदेव कहते हैं, भरत नंदन, केवल बाहरी द्रव्य का त्याग कर देने से सिद्धि नहीं मिलती। शरीर संबंधी द्रव्य का त्याग करने से ही सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें भी संदेह है। बाहरी द्रव्यों से दूर होकर दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म और सुख प्राप्त होता है, वह उस रूप में हमारे शत्रुओं को ही मिले। परंतु शरीर के उपयोग में आने वाले द्रव्यों की ममता त्याग कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का शासन करने वाले राजा को जिस धर्म अथवा जिस सुख की प्राप्त होती है, वह हमारे हितैषी सहृदयों को मिले। 2 अक्षरों का मम, ये मेरा है, ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का नामम, ये मेरा नहीं है, ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। राजन, इससे सूचित होता है कि मृत्यु और अमृत ब्रह्म दोनों अपने के भीतर ही हमारे स्थित हैं। वे ही अदृश्य भाव से रहकर प्राणियों को एक दूसरे से लड़ाते हैं, इसमें संशय नहीं है। भरत नंदन, यदि इस जीवात्मा का अविनाश होना निश्चित है तो भी प्राणियों का शरीर का वध करने मात्र से उनकी हिंसा नहीं हो सकेगी। इसके विपरीत यदि शरीर के भीतर साथ ही जीव की उत्पत्ति और उसके नष्ट होने के साथ जीवन नाश होना माना जाए, तब तो शरीर नष्ट होने से जीव भी नष्ट हो जाएगा। उस दशा में सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसीलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्ववर्ती तथा अत्यंत पूर्ववर्ती श्रेष्ठ पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है, उसी का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि आपकी दृष्टि में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करना अधम मार्ग है, तो स्वयं मनु और उन अन्य चक्रवर्ती नरेशों ने इसका सेवन क्यों किया था? भरतवंशी नरेश, उन नरपतियों ने उत्तम गुण वाले सतयुग, त्रेता आदि अनेक योगों का इस पृथ्वी का उपभोग किया है। जो राजा चराचर प्राणियों से युक्त इस सारी पृथ्वी को पाकर इसका अच्छे ढंग से उपभोग नहीं करता, उसका जीवन निष्फल है। अथवा राजन, वन में रहकर वन में ही फल फूलों से जीवन निर्वाह करते हुए जिस पुरुष की द्रव्यों में ममता बनी रहती है, वह मौत के मुख में है। भरत नंदन, प्राणियों का ब्रह्म स्वभाव कुछ और होता है और आंतरिक स्वभाव कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए। जो सबके भीतर विराजमान परमात्मा को देखते हैं, वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु, आप मेरे पिता, माता, भ्राता और गुरु हैं। मैंने आर्त होकर दुखों में जो जो प्रलाप किया है, उन सब के लिए आप मुझे क्षमा करें। हे भोपाल, मैंने जो कुछ भी कहा है वह यथार्थ हो या अयथार्थ,
आपके प्रति भक्ति भाव होने के कारण ही मैंने ये बातें अपने मुख से निकाली हैं, ये आप समझ लीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत सहदेव वाक्य विषयक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन अपने भाइयों के मुख से नाना प्रकार के वेदों के सिद्धांतों को सुनकर भी जब कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कुछ ना बोले, तब महान कुल में उत्पन्न हुई युवतियों में श्रेष्ठ विशाल नेत्रों वाली पतियों एवं विशेषता राजा युधिष्ठिर के प्रति अभिमान रखने वाली, राजा की लाडली, धर्म पर दृष्टि रखने वाली और धर्म को जानने वाली श्रीमती महारानी द्रौपदी हाथियों से घिरे हुए युद्धपति गजराज की भांति सिंह दर्शूल सदृश पराक्रमी भाइयों से घिरकर बैठे हुए पतिदेव नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर की ओर देखकर उन्हें संबोधित करके सांत्वनापूर्ण परम मधुर वाणी में बोली। द्रौपदी जी ने कहना आरंभ किया, कुंती कुमार, आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं। पपीहों के समान आपसे राज्य रख करने की रट कर रहे हैं, फिर भी आप इनका अभिनंदन क्यों नहीं करते हैं? महाराज, उन्मत्त गजराजों के समान आपके ये बंधु सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं। अब तो इन्हें युक्ति युक्त वचनों द्वारा आनंदित कीजिए। राजन, द्वैत वन में सभी भाई जब आपके साथ सर्दी, गर्मी, आंधी, पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने उन्हें धैर्य देते हुए कहा था, शत्रुओं का दमन करने वाले वीर बंधुओं, विजय की इच्छा वाले हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर, रथियों को रथहीन करके बड़े बड़े हाथियों का वध कर डालेंगे और घुड़सवार सहित रथों को इस पृथ्वी पर पाट देंगे। तत्पश्चात संपूर्ण भोगों से संपन्न वसुधा का उपभोग करेंगे। उस समय पर्याप्त दान दक्षिणा देने वाले नाना प्रकार के समृद्धशाली यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना में लगे रहने से तुम लोगों का ये वनवास जनित दुख सुख रूप में परिणित हो जाएगा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वीर महाराज, पहले द्वैत वन में इन भाइयों से स्वयं ऐसी बातें कहकर आज क्यों आप फिर हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं? जो कायर और नपुंसक है वह पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। वह ना तो धर्म का उपार्जन कर सकता है, ना उसे भोग ही सकता है। जैसे केवल कीचड़ में मछलियां नहीं होती, उसी प्रकार नपुंसक के घर में पुत्र नहीं होते। जो दंड देने की शक्ति नहीं रखता, उस क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड ना देने वाले राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकते। भरत, दंडहीन राजा की प्रजा का कभी प्रजा को सुख नहीं मिलता है। नृपश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, दान लेना देना, अध्ययन और तपस्या ये ब्राह्मण का ही धर्म है, राजा का नहीं। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दें, सत्पुरुषों का पालन करें और युद्ध में कभी पीछ ना दिखाएं, जिसमें समय अनुसार क्षमा और क्रोध दोनों प्रकट होते हैं। जो दान देता है, कर लेता है, जिसमें शत्रुओं को भय दिखाने और शरणागतों को अभय देने की शक्ति है, जो दुष्टों को दंड देता है और दीनों पर अनुग्रह करता है, वही धर्मज्ञ कहलाता है। आपको ये पृथ्वी ना तो शास्त्रों के श्रवण से मिली है, ना दान से प्राप्त हुई है, ना किसी के समझाने बुझाने से आपको उपलब्ध हुई है, ना यज्ञ कराने और ना कभी भीख मांगने से प्राप्त हुई है। ये जो शत्रुओं की पराक्रम संपन्न एवं श्रेष्ठ सेना, हाथी, घोड़े, रथ तीनों अंगों से संपन्न थी, तथा द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जिसकी रक्षा करते थे, उसका आपने वध किया है। तब ये पृथ्वी आपके अधिकार में आई है। अतः वीर, आप इसका उपभोग करें। प्रभो, महाराज पुरुष सिंह, आपने अनेक जनपदों से युक्त इस जम्बू द्वीप को अपने दंड से रौंद डाला है। नरेश्वर, जम्बू द्वीप के समान ही कौंच दीपक की जो महामेरु से पश्चिम है, आपके दंड से कुचल दिया है। नरेंद्र, कौंच द्वीप के समान ही शाक द्वीप में जो महामेरु से पूर्व है, आपने दंड देकर दबा दिया है। पुरुष सिंह, महामेरु से उत्तर शाक द्वीप के बराबर ही जो भद्राश्व वर्ष है, उसे भी आपने दंड से दबना पड़ा है। वीर, इसके अतिरिक्त भी बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतर्द्वीप समुद्र लांघ कर उन्हें भी आपने दंड द्वारा दबाकर अपने अधिकार में कर लिया है। भरत नंदन, महाराज,
आप ऐसे ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। भरत मतवाले सांडों और बलशाली गजराजों के समान अपने इन भाइयों को देखकर आप इनका अभिनंदन कीजिए। पुरुष सिंह, शत्रुओं को संताप देने वाले आपके ये सभी भाई शत्रु सैनिकों का वेग सहन करने में समर्थ हैं। देवताओं के समान तेजस्वी मेरा विश्वास है कि इनमें से एक वीर भी मुझे पूर्ण सुखी बना नहीं सकता। फिर ये मेरे पांचों नरश्रेष्ठ पति क्या नहीं कर सकते। शरीर को चेष्टाशील बनाने के लिए संपूर्ण इंद्रियों को जो स्थान है, वही मेरे जीवन को सुखी बनाने में इन सब का है। महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली। वे सर्वज्ञ हैं और सब कुछ देखने वाली हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, पांचाल राजकुमारी, युधिष्ठिर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले हैं। वे कई सहस्त्र राजाओं का संहार करके तुम्हें सुख के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करेंगे। किंतु जनेश्वर, आज आपका ये मोह देखकर मुझे अपनी सास की कही हुई बात व्यर्थ दिखाई दे रही है। जिनका जेठा भाई उन्मत्त हो जाए, वे सभी उसी का अनुकरण करने लगते हैं। महाराज, आपके उन्माद से सारे पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं। नरेश्वर, यदि आपके भाई उन्मत्त नहीं हुए होते तो नास्तिकों के साथ आपको भी बंधन में बांधकर स्वयं इस वसुधा का शासन करते। जो मूर्ख इस प्रकार का काम करता है, वह कभी कल्याण का भागी नहीं होता। जो उन्मादग्रस्त होकर उल्टे मार्ग से चलने लगता है, उसके लिए धूप की सुगंध देखकर, आंखों में सिद्ध अंजन लगाकर, नाक में सुंगनी सुहांगाकर और कोई औषध खिलाकर उसके रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मैं ही संसार की सब स्त्रियों में अधम हूँ, जो कि पुत्रों से हीन हो जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूँ। ये सब लोग आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं देते। मैं इस समय जो कह रही हूँ, मेरी ये बात झूठी नहीं है। आप सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ के अपने लिए स्वयं विपत्ति खड़ी कर रहे हैं। नृपश्रेष्ठ, जैसे मानधता और अम्बरीश भूमंडल के समस्त राजाओं में सम्मानित थे, राजन, वैसे ही आप भी सुशोभित हो रहे हैं। नरेश्वर, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए पर्वत, वन और द्वीपों सहित पृथ्वी देवी का शासन कीजिए। इस तरह उदासीन ना होइए। नृपश्रेष्ठ, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान और शत्रुओं के साथ युद्ध कीजिए। ब्राह्मणों को धन, भोग सामग्री, वस्त्रों का दान दीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत द्रौपदी वाक्य विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रुपद कुमारी का ये वचन सुनकर अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले बड़े भाई महाबाहु युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए अर्जुन ने फिर कहा। अर्जुन बोले, राजन, दंड समस्त प्रजाओं का शासन करता है। दंड ही उनकी सब ओर से रक्षा करता है। सबके सो जाने पर दंड ही जागता है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने दंड को राजा का धर्म माना है। जनेश्वर, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। वही काम का भी रक्षक है, अतः दंड त्रिवर्ग रूप कहा जाता है। दंड से धान्य की रक्षा होती है, उसी से धन की रक्षा होती है। ऐसा जानकर आप भी दंड धारण कीजिए और जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालिए। कितने ही पापी राजदंड के भय से पाप नहीं करते हैं। कुछ लोग यमदंड के भय से, कोई परलोक के भय से, कितने पापी आपस में एक दूसरे के भय से पाप नहीं करते हैं। जगत की ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है, इसीलिए सब कुछ दंड में ही प्रतिष्ठित है। बहुत से मनुष्य दंड के भय से एक दूसरे को खा नहीं जाते। यदि दंड रक्षा ना करे तो सब लोग घोर अंधकार में डूब जाएंगे। यह उद्दंड मनुष्यों का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है। अतः इस दमन और दंड का कारण ही विद्वान पुरुषों ने इसे दंड कहा है। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो वाणी से उसको अपमानित करना ही उसका दंड है। क्षत्रियों को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर उनसे काम लेना उसका दंड है। वैश्यों से जुर्माने के रूप में धन वसूल कर लेना उनका दंड है। और शूद्र दंड रहित रहकर कहा गया है, उससे सेवा लेने के सिवा और कोई दंड उसके लिए नहीं है। प्रजानाथ, मनुष्यों के प्रमाद से बचने और उनके धन की रक्षा करने के लिए लोक में जो मर्यादा स्थापित की गई है, उसी का नाम दंड है। दंडनीय ऐसी जोर की मार पड़ती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, इसलिए दंड को काला कहा गया है। दंड देने वाले की आंखें क्रोध से लाल रहती हैं, इसलिए इसे लोहिताक्ष कहा गया है।
ऐसा दंड जहाँ सर्वदा शासन के लिए उद्यत होकर विचरता है और नेता या शासक अच्छी तरह अपराधों पर दृष्टि रखता है, वहाँ प्रजा प्रमाद नहीं करती। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सभी मनुष्य दंड के भय से अपने अपने मार्ग पर स्थित रहते हैं। राजन, बिना भय के कोई भी यज्ञ नहीं करता है, बिना भय के कोई दान नहीं करना चाहता है, और दंड का भय ना हो तो कोई पुरुष मर्यादा का और प्रतिज्ञा का पालन पर भी स्थिर नहीं रहना चाहता है। मछली मारने वाले मल्लाहों की तरह दूसरों के मर्म स्थानों का उच्छेद और दुष्कर्म किए बिना तथा बहुसंख्यक प्राणियों को मारे बिना कोई बड़ी भारी संपत्ति नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। जो दूसरों का वध नहीं करता, उसे इस संसार में ना तो कीर्ति मिलती है, ना ही धन की प्राप्ति होती है, ना प्रजा ही उपलब्ध होती है। इंद्र वृतासुर का वध करने से ही इंद्र से महेंद्र हो गए। जो देवता दूसरों का वध करने वाले हैं, उन्हीं की संसाराधिक पूजा करते हैं। रुद्र, स्कंद, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, सूर्य, वसु, मरुदंड, साध्य और विश्वदेव, ये सब देवता दूसरों का वध करते हैं। इनके प्रताप के सामने नतमस्तक होकर सब लोग इन्हें नमस्कार करते हैं। परंतु ब्रह्मा, धाता और पूषा की कोई किसी तरह पूजा अर्चना नहीं करता, क्योंकि वे संपूर्ण प्राणियों के प्रति संभाव रखने के कारण मध्यस्थ, जितेंद्रिय एवं शांति परायण है। जो शांत का स्वभाव के मनुष्य हैं, वे ही समस्त कर्मों में इस धाता आदि की पूजा करते हैं। संसार में किसी भी ऐसे पुरुष को मैं नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका चलाता हो, क्योंकि प्रबल जीव दुर्बल जीवों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। राजन, नेवला चूहे को खा जाता है, नेवले को बिलाव, बिलाव को कुत्ता, कुत्ते को चीता चबा जाता है, परंतु इन सबको मनुष्य मारकर खा जाते हैं। जंगलों में रहने वाले मनुष्यों का प्राय यही व्यवहार देखा गया है। देखो कैसा काल आ गया है, ये संपूर्ण चराचर जगत प्राण का अन्न है। यह सब देव का विधान है, इसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता है। राजेंद्र, आपको विधाता ने जैसा बनाया है, जिस जाति और कुल में आपको जन्म दिया है, वैसा ही आपको होना चाहिए। जिसमें क्रोध और हर्ष दोनों ना रह गए हों, वे मंद बुद्धि क्षत्रिय वन में जाकर तपस्वी बन जाते हैं, परंतु हिंसा किए बिना तो जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। जल में बहुतेरे जीव हैं, वृक्ष के फलों में भी बहुतेरे कीड़े होते हैं, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी को कभी नहीं मारता है। यह सब जीवन निर्वाह के सिवा और क्या है। कितने ही ऐसे सूक्ष्म योनि के जीव हैं जो अनुमान से ही माने जाते हैं और जाने जाते हैं। मनुष्य के पलकों से गिरने मात्र से जिनके कंधे टूट जाते हैं, ऐसे जीवों की हिंसा से कोई कहाँ तक और कब तक बच सकता है। कितने ही मुनि क्रोध और ईर्ष्या से रहित होकर गांव से निकलकर वन में चले जाते हैं, वहीं मोहवश गृहस्थ धर्म से अनुरक्त दिखाई देते हैं। मनुष्य धरती को खोदकर तथा औषधियों, वृक्षों, लताओं, पक्षियों, पशुओं का उच्छेद करके यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और वे स्वर्ग में भी चले जाते हैं। कुंती नंदन, दंड नीति ठीक ठीक प्रयोग होने पर समस्त प्राणियों के सभी कार्य अच्छी तरह सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि संसार में दंड ना रहे तो सारी प्रजा नष्ट हो जाए, और जैसे जल में बड़े बड़े मत्स्य छोटी छोटी मछलियों को खा जाते हैं, उसी प्रकार प्रबल जीव दुर्बल जीवों को अपना आहार बना लेते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले ही इस सत्य को बता दिया था। अच्छी तरह प्रयोग में लाया हुआ दंड प्रजाजनों की रक्षा करता है। देखो, जब आग बुझने लगती है, तब वह फूंक की फटकार से पड़ने पर डर जाती है और दंड के भय से फिर प्रज्वलित हो उठती है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।